हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है महिंद्रा की XUV 700 AX7। अब भाई लग्जरियस मतलब XUV 700, वो भी टॉप एंड मॉडल। तो टॉप एंड मॉडल से आप देखोगे तो लगभग AX7 और AX7L जो है वो दोनों ही आप देखोगे तो इसके टॉप एंड मॉडल पे देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज ना कि टॉप एंड के साथ साथ ये गाड़ी डीजल में लगी हुई है सामने। अब कीमत की बात करें तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम कीमत है लगभग 22,24,000 के आसपास आपको इसका एक शोरूम कीमत आता है। इसमें क्या कुछ फीचर्स हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एडास का क्या सीन है, कौन कौन सा एडास के सारे सिस्टम लगाए गए हैं, सारी चीजें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट की लुक से और इसके की सेक्शन से। तो यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको महिंद्रा का ये की सेक्शन देखने को मिल जाता है। दो की के साथ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये फ्लिप की का ऑप्शन है। इसके अलावा लॉक, ये देखोगे लॉक कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओवरवीएम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अब इसको मैं करता हूं अनलॉक करने के बाद आप ये देखोगे ये जो DRL सेक्शन चलता है ये आपको काफी ज्यादा शानदार लगता है। इसके अलावा की सेक्शन तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको बताता हूं इस गाड़ी का ओवरऑल डायमेंशन सेक्शन। तो लेंथ की बात करें तो लगभग 4695 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगी। और वहीं इसकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो सेगमेंट में आप देखोगे ना तो 5 सीटर या 7 सीटर सेगमेंट में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा चौड़ाई आपको 1890 mm के आसपास मिलता है। आप वहीं अगर सफारी में चले जाओ, हैरियर में चले जाओ तो आपको 1890 mm का वेट नहीं मिलता है। लगभग उसमें जो वेट मिलता है वो 1700 से 1800 के बीच में मिलता है। लेकिन इसमें आपको 1890 mm का विड्थ मिलता है। यानी विड्थ वाइज भी देखोगे तो अभी तक की इस बजट में महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV 700 की AX7 जो है ये विड्थ में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये चीजें हो गई। इसके अलावा बात करते हैं कि भैया क्या ये ऑफ रोडिंग के लिए भी बेस्ट है। जी हाँ, क्योंकि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये लगभग आपको 200 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे पास पूरा का पूरा ऑल ब्लैक गाड़ी हो। तो महिंद्रा क्या सोचा कि भैया कस्टमाइजेशन कराने का कोई जरूरत नहीं है। अब महिंद्रा जो है वो इबोनी एडिशन करके अपना ऑल ब्लैक XUV 700 लाएगी और वही गाड़ी अभी हमारे सामने लगी हुई है। मतलब आपको ये ऑल ब्लैक कराने के लिए एक्स्ट्रा एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसका हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे, इसका फ्रंट का जो ग्रिलिंग सेक्शन आप देखोगे ये ना ऑल ब्लैक सेक्शन में ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग के साथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फ्रंट सेक्शन से आप देखोगे तो इसका जो स्कीड प्लेट है वो आपको सिल्वर कलर के ऑप्शन के साथ मिलता है। DRLs भी आपको काफी ज्यादा शानदार मिलते हैं। हेडलाइट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखोगे फुली LED सेटअप का आपको हेडलाइट मिलता है। नीचे में आप देखोगे तो आपको यहां पे फॉग लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है ये कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स टाइप के लुक्स मिलते हैं और टायर भी बड़ा मिलता है आपको। जी हां, अगर इसके टायर सेक्शन की बात करें तो अपोलो का टायर मिलता है जिसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 235/60 R18 इंचेस के साथ मिलेगा। यहां पर आप देखोगे डिस्क के ऑप्शन मिलता है, एलॉय सेक्शन मिलते हैं, महिंद्रा का नया वाला बेजिंग मिल जाता है। और भाई ये जो गाड़ी है वो SUV डिजाइन पे बेस्ड है। तो क्लाइडिंग की अगर मैं बात करूं तो नीचे में आप देखोगे ये पोर्शन में जो क्लाइडिंग आपको दिख रहा होगा ये आपको कंप्लीटली मैट ब्लैक कलर के क्लाइडिंग के साथ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे ना ये जो डोर हैंडल का ये सेक्शन है ना ये आपको बड़े बड़े महंगे गाड़ियों में देखने को मिलता है, जबकि महिंद्रा की XUV 700 में भी आपको ये चीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो ओवरवीएम सेक्शन है इसमें आपको इंटीग्रेटेड आपको इसका टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलता है। पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो A पिलर्स हो जाए या B पिलर्स हो जाए या C पिलर्स हो जाए या इसके लास्ट हैंड सेक्शन से बात करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में देखने को मिल जाती हैं। और भाई सबसे अच्छी चीज तो इसका डीजल टैंक जो है वो लगभग 60 लीटर के आसपास आपको डीजल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। डीजल मॉडल के साथ आपको गाड़ी मिलता है। ऑल फोर डिस्क आपको मिलता है। यहां पर आप देखोगे तो इसके पीछे वाले टायर पे भी डिस्क मिलेगा, फ्रंट सेक्शन के टायर पे भी आपको डिस्क मिलता है। इसके अलावा इसका जो रियर सेक्शन का लाइट देखोगे, पीछे का टेल लाइट देखोगे काफी ज्यादा शानदार लग रहा है, अग्रेसिव लग रहा है। एड्रीनॉक्स के साथ आती है। स्पॉइलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्पॉइलर सेक्शन भी आप देखोगे तो काफी वाइड स्पॉइलर देखने को मिलेगा। रूफ
रेल मिलता है, सार्क एंटीना देखने को मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आप देखोगे, पीछे साइड में आप देखोगे तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बीच में आप देखोगे तो महिंद्रा का बेजिंग मिल जाता है। इसके अलावा रियर सेक्शन में आपको यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो इबोनी एडिशन है, तो भैया इबोनी का आपको यहाँ पे बेजिंग देखने को मिल जाएगा। XUV 700 AX7 यानी टॉप एंड मॉडल के साथ मिलता है। AX7 और AX7L ये दो वेरिएंट जो है ये टॉप एंड मॉडल में माने जाते हैं। इसके अलावा पीछे में आप देखोगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आएगा और पीछे साइड से इसका जो लुक है ये आपको कहीं ना कहीं कर्वी डिजाइन में इसका आपको लुक देखने को मिल जाता है। अब भाई वक्त आ गया है इसके बूट स्पेस को दिखाने के लिए। बूट स्पेस को ओपन करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर एक आपको सेंसर मिल जाता है। ये जो सेंसर आपको दिख रहा होगा, ये सेंसर को प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आपको इसका बूट स्पेस खुल जाएगा। और बूट स्पेस की कैपेसिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसके थर्ड रो के सीट को डाउन कर दोगे तो बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, और अगर इसके थर्ड रो के सीट को उठा दोगे तो आपको यहाँ पे लगभग 240 लीटर के आसपास बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है। मतलब इसका जो थर्ड रो है ये फोल्डेबल है, फोल्ड करोगे तो आपको लगभग 450 से 500 लीटर के आसपास, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लगभग 450 से 500 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको मोबिलिटी किट वगैरह की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जो भी गाड़ी के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ना, वो मोबिलिटी किट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो भाई इसका रियर सेक्शन का लुक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, वो भी इबोनी एडिशन यानी ऑल ब्लैक एडिशन के साथ। अब वक्त आ गया है इसके इंटीरियर सेक्शन में चलने के लिए। उसके बाद अभी मैं आपको इसका इंजन भी चेकआउट कराने वाला हूँ। सबसे पहले भाई अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इसका गेट सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और गेट सेक्शन के पास आप देखोगे तो इसका जो ड्राइवर साइड का जो सीट है ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। इसमें आपको मैनुअली नहीं मिलता है। आप कुछ इस तरीके का आप जो यहाँ पर देख रहे हो M1 2 3 ना, इस तरीके का आपको यहाँ पे गेट को एडजस्ट करने के, इसके सीट को एडजस्ट, ड्राइवर साइड सीट को एडजस्ट करने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल सेक्शन देखने को मिलते हैं। इस टाइप का जो एल्यूमिनियम कलर का फिनिशिंग है ये काफी ज्यादा शानदार लगता है। ग्रैब हैंडल आपको देखोगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ मिलेगा। नीचे में एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक लाइट भी मिलता है, बॉटल होल्डर्स मिलता है। इस XUV 700 के इबोनी एडिशन के AX7 में आपको 6 स्पीकर्स भी मिलते हैं, पावर स्टीयरिंग मिलता है, ऑटोमेटिक आपको इसका ड्राइवर का सीट मिलता है। सीट की क्वालिटी एंड कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे इसका जो सपोर्टिव ये चीजें हैं ना काफी ज्यादा वाइड बनाई गई हैं। इसके अलावा इसमें आपको हेडरेस्ट मिलता है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आप देखोगे तो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में एक बार मैं आपको बैठकर दिखाता हूं। सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे इससे पहले ना आप देखोगे भैया ये जो की है, की को आप बड़े आराम से यहां पे रख दो, कोई भी जरूरत नहीं है। एक बटन आपको दिया गया है, स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ये देखो स्टार्ट स्टॉप का बटन यूज करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका कंसोलिंग सेक्शन आता है। गाड़ी का रियर का कैमरा सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रंट में भी कैमरा, रियर में भी कैमरा आपको मिल जाता है। अब एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा रिवर्स बटन करा और रिवर्स बटन करने के बाद ना मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखना, ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ना, ये रियर सेक्शन का। सपोज अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ रियर सेक्शन का कैमरा, तो रियर सेक्शन का कैमरा भी आपको शो कर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर इसके कंसोलिंग सेक्शन के पास आते हो तो क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो क्रूज कंट्रोल के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे एक बार मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, तो ये देखो पूरा का पूरा ट्रिप का डिटेल आपको मिलेगा। ट्रिप के डिटेल के बाद डिस्टेंस मिलता है, टाइम मिलता है, वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्राइव का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जाओगे तो फ्यूल का इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा व्हीकल का इंफॉर्मेशन मिलेगा, नेविगेशन मिलता है, ड्राइवर असिस्ट मिलता है। डिस्प्ले का लेआउट करने के लिए आपको यहाँ पर देखोगे डिस्प्ले का लेआउट करने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा सेटिंग मिलता है, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये जो कि आप यहाँ पे फीचर्स देख रहे होगे, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, गेट का ओपनिंग सेक्शन मिलता है, टाइमिंग बताता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस साइड में आप देखोगे तो सपोज मैं इसको अभी कट करता हूँ, कट करने के बाद आप देखोगे तो फन इन XUV 700 ये भी आपको शो करेगा। इसके अलावा फन विथ XUV 700 ये भी शो करेगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेसली कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सारी चीजें जो है वो आपको वायरलेसली कनेक्ट होगा। 10.25 इंचेस का आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा इसका एसी जो है वो देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका एसी मिल जाता है, जो कि भाई ऑटोमेटिक आपको मैक्सिमम एसी करना है किस मिनिमम करना है ये ऑटोमेटिक हो मिल जाता है। हजार्ड लाइट का ऑप्शन, रियर कैमरा का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल का, ड्राइव मोड का यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ड्राइव मोड भी मिलते हैं, जैसे जीप, जैप, जूम, कस्टम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना जीप, जैप, जूम, कस्टम। आपको यहाँ पे 4 तरीके के ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, यहाँ पे भी यूएसबी सॉकेट्स मिल जाता है। टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। इसके अलावा हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से भी आप सारी चीज़ों को एक बार कंट्रोल आप यहाँ से चाहोगे तो जैसे देखो वॉल्यूम मैं बढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ आप यहाँ से भी कंट्रोल बड़े आराम से कर सकते हो। इसके अलावा इस साइड में जो फिनिशिंग है इसका, ये आप देखोगे तो पूरा का पूरा लेदरेट वाला फिनिशिंग है। और इस बटन को प्रेस करने के बाद देख लो कितना क्लासी वे में इसका ग्लोव बॉक्स ओपन होता है। इसके अलावा एक एलईडी लाइट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो IRVM सेक्शन आपको डे नाइट रनिंग एडजस्टेबल आपको यहाँ पे IRVM सेक्शन मिल जाते हैं। जिस साइड में आप देखोगे तो सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ लाइटिंग सेक्शन मिलेंगे। और भैया सबसे अच्छी चीज ना, इसमें आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ। जी हाँ, सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा आप पैनोरामिक सनरूफ देखोगे XUV 700 के AX7 वेरिएंट में। देख रहे हो यहाँ पे काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी के लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और यंगस्टर की पसंद भाई थोड़ा सा ये ओपन रूफ वाला गाड़ी है ना, तो काफी ज्यादा उन्हें मजा आता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। और भाई फिलहाल इसको बंद करते हैं। इसमें सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड में अगर आप जाते हो तो आपको 6 एयरबैग्स के साथ आपको स्टैंडर्ड में मिलता है। इसके अलावा अभी मैं चलता हूँ इसके सेकेंड रो सीट की तरफ, और सेकेंड रो सीट में चलने के बाद आपको मैं इसका लेग रूम और हेडरूम का क्या सिस्टम है, क्या स्पेस है, आपको मैं एक बार सारी चीजें चेकआउट कराता हूं। लेकिन अभी आप कहोगे कि भाई सेफ्टी फीचर्स क्या है, तो ये XUV 700 के AX7 में आप देखोगे ABS से लेकर EBD, ESC, हिल असिस्ट, TPMS कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 6 एयरबैग के साथ है। तो फिलहाल इसको बहुत पीछे कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर इसकी हेडरूम की क्वालिटी को मैं चेक करूं और लेग रूम की स्पेस की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। वैसे मैंने इस सीट को बहुत ज्यादा आगे कर दिया है, तो इस सीट को अभी मैं आगे करूंगा ना, बहुत पीछे कर दिया था, तो यहाँ पे लेग रूम का काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो रियर सेक्शन में AC मिलेगा, जहाँ पे आपको टाइप C के चार्जिंग सॉकेट्स एक मिल जाते हैं, फोन रखने का जगह मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको हैंडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। पीछे साइड में दोनों पैसेंजर्स के लिए देखोगे तो हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ भी एक चाइल्ड हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पीछे में भी सीट का ऑप्शन है, तो पीछे में सीट में जाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से आप देखोगे तो सेकंड रो में सीट जाने के लिए कुछ इस तरीके का यहाँ से इसको फोल्ड करना होगा, और फोल्ड करने के बाद आप इसके थर्ड रो में भी जाकर बड़े आराम से बैठ सकते हो। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको एडास भी मिलता है। एडास में कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर, लेन कीप असिस्ट, सब कुछ आपको सारी फीचर्स मिल जाती हैं। और इस गाड़ी ना आप देखोगे तो डीजल इंजन के साथ आता है, जो कि एमहॉक का इंजन के साथ आता है। 2200 सीसी का आपको इसका इंजन आता है XUV 700 के AX7 वेरिएंट में, और 182 bhp का पावर, 420 से लेकर 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। 4 सिलेंडर के साथ आपको इसका इंजन भी देखने को मिल जाता है। अब एक शोरूम कीमत 22,24,000, और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 26,13,000 यानी 26,13,000 रुपीज आपको इसका ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ झारखंड डाल्टनगंज शहर के आनंद मोटर्स डीलरशिप पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये XUV 700 AX7 की ये ऑल ब्लैक एडिशन, इबोनी एडिशन की गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।